Hello students, I am your guest lecturer Shamira Khatun and this is your channel Diploma Chemical Engineering classes. Today we are discussing here heat transfer operations short notes part 1. Heat transfer, study of rate of exchange of heat between hot and cold bodies is called heat transfer. हॉट बॉडी हमेशा सोर्स कहलाएगी, कोल्ड बॉडी हमेशा रिसीवर कहलाएगी. जो ड्राइविंग फोर्स होगा हीट ट्रांसफर का वो टेम्परेचर ऑफ सोर्स माइनस टेम्परेचर ऑफ रिसीवर होगा, जहां पे कैपिटल टी हमेशा टेम्परेचर को डिनोट करेगा. मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है? यहाँ 3 टाइप के मोड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन जो है वो फूरियर्स लॉ फॉलो करता है एंड कन्वेक्शन जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फॉलो करता है. कन्वेक्शन 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन. थर्ड जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो है रेडिएशन, जो कि वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी पे डिपेंड करता है. ये कौन सा लॉ फॉलो करता है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को. कंडक्शन होता क्या है? कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस टू अनदर पार्ट ऑफ अ सेम सब्सटेंस और फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इन इट. मतलब जैसे हमने लोहे की छड़ ली, एक साइड से गर्म करना शुरू किया, बट जहां से गर्म करते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक धीरे धीरे गर्म हो जाता है, तो वो किसके थ्रू होता है? कंडक्शन के थ्रू होता है. नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है. फूरियर्स लॉ, हीट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट. हीट फ्लक्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, जो कि होता है डी क्यू अपॉन डी ए, जहां पे स्मॉल क्यू है वो है रेट ऑफ हीट फ्लो इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस. ये किसके इक्वल होता है? माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स. जो डी टी अपॉन डी एक्स है इसका साइन हमेशा नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा. डी टी अपॉन डी एक्स का साइन हमेशा नेगेटिव होगा और इसकी यूनिट होगी डिग्री केल्विन पर मीटर. और डी क्यू अपॉन डी ए है, ऑब्वियसली इसकी यूनिट होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर. जो कैपिटल ए है वो सरफेस एरिया डिनोट कर रहा है, कैपिटल टी टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, स्मॉल एक्स जो है वो डिस्टेंस नॉर्मल टू सरफेस है, के जो है वो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और थर्मल कंडक्टिविटी है. तो जो के की यूनिट हो, ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है कि के की यूनिट दे देंगे, उसको आगे पीछे कर देंगे और आपको 4 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेंगे कि उसकी यूनिट कौन सी है. तो इसकी यूनिट हमेशा याद रखिएगा कि वॉट पर मीटर केल्विन होती है, कैलोरी पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड होती है, बीटीयू पर फिट आर डिग्री फ़ारेनहाइट होती है. तो जो बीटीयू है वो क्या है? आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट. अब मैंने आपको बोला था कि वो नेगेटिव साइन किस वजह से होता है, तो उसका आपको रीजन मैं बता देती हूँ. नेगेटिव साइन ऑफ के shows decreasing temperature along with direction of increasing thickness of the direction of heat flow. जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है तो उसका मीन्स क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट. लो थर्मल कंडक्टिविटी है मीन्स गुड थर्मल इंसुलेटर. तो थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच डिपेंड्स अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द मीडियम. ओके, ये किस किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉम्पोजिशन पे. हैविंग यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी विद इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक. ओके, आइसोट्रॉपिक क्या होता है? मतलब यूनिफॉर्म होगी, हर जगह थर्मल कंडक्टिविटी बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, वो आइसोट्रॉपिक कहलाएगा आपका. टेम्परेचर जब जब इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी कैसी जाएगी? कंडक्टिविटी गैसेस की हमेशा बढ़ेगी और सॉलिड और लिक्विड की हमेशा कंडक्टिविटी घटेगी. प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? जनरली कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, बट at atmospheric pressure there is no significant change in conductivity of solids and liquids. जो K है वो आइडल गैस के लिए क्या होगा? वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होगा. यानी जो आइडल गैसेस के लिए K है वो बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करेगा प्रेशर क्या है क्या नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है. जो K है वो थर्मल कंडक्टिविटी अगर है तो वो इन बिटवीन किस में होगी? अगर हम BTU पर R फिट डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो गैसेस की हमेशा 0.001 से 0.1 के बीच में होगी, लिक्विड्स की 0.01 से 1 के बीच में होगी एंड सॉलिड की 1 to 100 होगी. फॉर लार्जर टेम्परेचर रेंज जो K होगा यानी थर्मल कंडक्टिविटी होगी इज डिपेंड्स ऑन लीनियर रिलेशन.
ए बी एम्पिरिकल कांस्टेंट। तो उनका लीनियर जो रिलेशनशिप है वो इक्वेशन कौन सी है, K इक्वल्स टू A प्लस बी टी, जो कि T जो है वो आपका टेम्परेचर है। अब देखते हैं कि मल्टी लेयर और कंपोजिट फ्लैट वॉल क्या है और उसका इक्वेशंस कैसे निकालेंगे। ये देखिए, ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो आपका रिवीजन नोट्स हैं, तो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। जब मैं आपको इसको सब्जेक्ट वाइज समझाऊंगी तब उसमें देखेंगे। बाकी आप इसका बस जस्ट रिवीजन कीजिए जल्दी जल्दी से। तो मल्टी लेयर और कंपोजिट फ्लैट वॉल के लिए क्या है, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन ऑफ हीट थ्रो स्लैब्स। तो स्लैब का मैंने ये फिगर बनाया है, आप देखिए इसमें से ये स्लैब है, इसकी 3 कंडक्टिविटी ली है मैंने, K1, K2 एंड K3। तो टेम्परेचर अलग अलग है, T1, T2, T3 एंड T4। तो इनके बीच का जो ये लेंथ है वो है x। तो ये 1 स्लैब, 2 स्लैब एंड 3 स्लैब, ठीक है, 1 स्लैब, 2 स्लैब एंड 3 स्लैब। तो अब देखते हैं इसके बारे में। At a steady state, no change in energy, and at a steady state, no change in energy and mass of the system with respect to time, यानी टाइम के साथ कुछ चेंज नहीं होगा। Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q। डेल्टा T जो होगा या समेशन होगा वो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 होगा। तो फाइनली जो हमें Q की इक्वेशन मिलेगी वो हमें मिलेगी T1 माइनस T4 अपॉन x1 अपॉन K1A प्लस x2 अपॉन K2A प्लस x3 अपॉन K3A। Q मैंने आपको बताया था क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होगा, यानी डेल्टा T अपॉन R होगा। स्टेडी स्टेट क्या हो जाएगा, डेल्टा T अपॉन R एंड डेल्टा T1 अपॉन R1 इक्वल्स टू डेल्टा T2 अपॉन R2 इक्वल्स टू डेल्टा T3 अपॉन R3। ओके, देन देखते हैं टेम्परेचर जंक्शन अगर है ऑफ 2 लेयर्स, अगर 2 लेयर का टेम्परेचर जंक्शन है तो उसका हम टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, K2 T2 X1 प्लस K1 T1 X2 अपॉन K1 X2 प्लस K2 X1। ओके, कंडक्शन ऑफ हीट थ्रो पाइप वॉल, अगर पाइप वॉल है तो कैसा होगा, ये पाइप हो गया आपका, हाँ, इसका यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, बाहर आउटसाइड का टेम्परेचर हमने T2 लिया है। ये जो स्मॉलर थिकनेस ली है या फिर स्मॉलर रेडियस लिया है वो dr लिया है हमने, और यहाँ पे R2 है, ये R1 है, ये R2 है आपकी। अब देखते हैं क्या है, ए जो होता है, एरिया जो होता है किसी पाइप के लिए वो होता है 2 पाई RL। तो Q क्या हो जाएगा, एरिया की वैल्यू पुट करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 पाई KL T1 माइनस T2 अपॉन LN R2 अपॉन R1। ओके, तो Q क्या हो जाएगा, K इंटू AL बार डेल्टा T अपॉन डेल्टा R वॉट में। लॉग मीन रेडियस आर यूज्ड फॉर ओनली थिक वॉल सिस्टम, यानी जो लॉग मीन रेडियस होती है वो हमेशा थिक वॉल के लिए यूज की जाती है। जब R1 अपॉन R2 ग्रेटर देन 1 होगा तो जो लॉग मीन एरिया होता है वो क्या होगा, A2 माइनस A1 अपॉन LN A2 अपॉन A1, और लॉग मीन रेडियस क्या होगी, R2 माइनस R1 अपॉन LN R2 अपॉन R1। Arithmetic mean radius and arithmetic mean area are used for the thin wall cylinder। थिन वॉल सिलेंडर के लिए तब क्या होता है कि when R2 अपॉन R1 is nearly 1, ऑब्वियसली थिन है तो R2 अपॉन R1 हमेशा नियरली 1 के पास होगा। तो जो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, हम लोग मैथ्स में पढ़े ही हैं, R1 प्लस R2 अपॉन 2 एंड एरिया जो हो जाएगा, एरिया जो अर्थमेटिक मीन एरिया होगा वो क्या होगा, A1 प्लस A2 अपॉन 2। मल्टीलेयर हॉलो सिलेंड्रिकल के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, Q इक्वल्स टू क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो ड्राइविंग फोर्स हमारा डेल्टा T अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा R अपॉन K इंटू AL बार फॉर 1 प्लस डेल्टा R अपॉन K इंटू AL बार फॉर लेयर 2 प्लस एंड सो ऑन। हीट फ्लो थ्रू हॉलो स्फीयर की अगर बात करें तो इसका एरिया क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर, एंड जो Q की इक्वेशन हो जाएगी अगर हम A की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, 4 पाई K R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू T1 माइनस T2। Q क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू K
इंटू ए जी बार डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आर। जो ए जी बार है वो क्या है, हमारा ज्योमेट्रिक एरिया, एंड आर जी बार जो है ज्योमेट्रिक रेडियस। तो ज्योमेट्रिक एरिया और ज्योमेट्रिक रेडियस होती क्या है, अंडर रूट a1 into a2, it's geometric area, and under root r1 into r2, it's geometric radius. Thank you for watching. If you want more videos, then subscribe and like and share, और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।